नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बुलेटिन की शुरुआत में आपको सबसे पहले ऐसे गांव लेकर चलेंगे जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी यहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। सरकार ग्रामीण विकास के भले ही दावे कर रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आज हम आपको ले चलते हैं गोंडा के एक ऐसे गांव में जहां आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को एक अदद सड़क तक नसीब नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। हमारे संवाददाता राजेश तिवारी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। महीनों बाढ़ में डूबा रहता है ये गांव। 75 साल बाद भी सड़क नसीब नहीं। पानी में डूबकर रास्ता तय करते हैं लोग। जिम्मेदार झांकने तक नहीं आते। विकासखंड परसपुर में पड़ने वाला डेहरास एक ऐसा गांव है जो दोनों ओर से बड़े नालों से घिरा हुआ है, जिस पर ना तो कोई पुल बना है न कोई पुलिया। अधूरे विकास को आज तक रफ्तार नहीं मिल सकी। हालात ये हैं कि गांव साल के 6 महीने बाढ़ के पानी में ही डूबा रहता है। आजादी के 75 सालों के बाद भी लोग यहाँ पगडंडी का सहारा लेते हैं और वो पगडंडी भी तालाब में तब्दील रहती है। गांव की बदहाली की ये तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो या कोई महिला हो या हम लोग हों, गेहूं पिसाने के लिए इसी रास्ते से सिर पे रख के आते जाते हैं और चारों तरफ कोई रास्ता ही नहीं। यही रास्ते से निकलते हैं। जब पानी आ जाता है तो पानी के डर के मारे बच्चे बूढ़ने के चक्कर में वो घर पे बैठ जाते हैं। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद हो जाती है। यहाँ देख लीजिए, ये रास्ता है। इधर से एक गांव के आधा किलोमीटर इधर सड़क मिलती है, और बल्कि जो मेड़ मिलता है गांव से निकलने का, तो खेतों के बीच जो मेड़ होता है उस पर कांटे लगे हैं चारों तरफ। और आधे किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए इधर आते हैं हम लोग। उधर ही एक रास्ता, उधर से उधर भी एक छोटा नाला है। ये तो काफ़ी बड़ा नाला है। रास्ता झाड़ियों और कांटों से भरा है। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है, लेकिन ग्रामीण उसी पानी में डूबकर रास्ता तय करने को मजबूर हैं। पानी में जहरीले कीड़े हैं, सांप है, बिच्छू भी कभी कभी लोगों को अपना निशाना बना लेते हैं, लेकिन मजबूर ग्रामीणों को शरीर को आधा आधा डुबोकर रास्ता पार करना पड़ता है। बच्चे गहरे पानी में डूब ना जाए, इसीलिए माँ बाप उन्हें घरों में ही कैद रखते हैं। दादा, ये बताइए, कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? क्या कभी किसी ने यहाँ के विकास के बारे में सोचा, आप लोगों को रास्ता मुहैया कराया? कोई नहीं साहब, हमें कोई सुनवाई नहीं। किसी ने दरखास्त दे चुका है, वो भी कोई पता ही नहीं लगा कि कागज़ कहाँ चला गया। दरखास्त लिखते लिखते कलम टूट जाती है, कागज़ खराब हो जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अगर रास्ता न पूरब न पश्चिम किसी तरफ नहीं है। बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। ये 2 हादसा हो चुका है। यही बरसात में दवाई लेने के लिए कोई भी नहीं जा सका, और रास्ता न इधर है न उधर, किधर पास नहीं है। यही रास्ता है, उधर भी रास्ता है, वो भी पानी भरा हुआ है। तो थोड़ा बहुत इधर जो जाते हैं तो ये पुलिया पड़ी है, इस पर थोड़ा क्रॉस हो जाते हैं। छाती छाती पानी है, वो चारपाई पे लाद के इलाज कराने ले जाता हूँ। यही परेशानी है, किस तरह ले जाओ, मंझी पे लाद के ले जाएं या वैसे ही ले जाएं, पानी उतरना पड़ता है और रास्ता कहीं नहीं है। बच्चों को सबको दिक्कत यही है। अभी एक महिला की डिलीवरी हुई थी, तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे लेकर? वो कमरा किराया लेके चौराहा पे डेहरास में रह रहे हैं। वैसे चलत है जैसे पानी उतर के जावे जाते बच्चे। कल तबीयत खराब रहा, तेरे पानी से उतर के गन है, दवाई लेके आए हैं, और फिर पानी से उतर के गन है। साहब कोनो सुनवाई नहीं होता, तेरा कागज पत्र लगावे जाते, कोई सुनते नहीं। लाचार ग्रामीण इसी खतरे भरे रास्ते से डूबकर सिर पर चारपाई रखकर मरीज को लिटाकर इलाज के लिए गांव से बाहर अस्पताल लेकर जाते हैं। महिलाओं की डिलीवरी के लिए गांव के बाहर कमरा लेकर रहना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार नेता और अधिकारी गांव को ठेंगा दिखाकर खुद के विकास में जुटे हैं। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन ही नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी ये सोचना होगा कि कम से कम जिस जनता से उन्होंने वोट लिया, जिससे वोट लेकर के वो जा करके राजगद्दी पे बैठे जा करके आज राजभोग कर रहे हैं, उनको यहाँ पे आ करके इनका हाल चाल लेना चाहिए, उनका दुख दर्द जानना चाहिए, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कम से कम ना कुछ हो सके तो यहाँ का रास्ता तो बनवा ही देते, जिससे कम से कम आने जाने की इनको सहूलियत मिल जाती। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। राजेश तिवारी ने उस गांव की हकीकत